डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले थे, लेकिन उनके मिलिट्री के टॉप ऑफिसर ने उन्हें यह करने से रोक दिया। यह क्लेम अमेरिका के फॉर्मर CIA एजेंट लैरी जॉनसन ने किया है। Emergency meeting Saturday night, and apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. The head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. इसी दावे से न्यूक्लियर अटैक की अटकलें अभी तेज हो चुकी है। आइए हम इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं उस दिन क्या हुआ था। देखिए, अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर उनके वार रूम के अंदर एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, जिसमें खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके वार सेक्रेटरी मार्को रूबियो और चेयरमैन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ डैन केन भी मौजूद थे। यही डैन केन के बारे में हम आगे बात करेंगे, और उनके साथ और टॉप मिलिट्री ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद थे। इसी इमरजेंसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रस्ट्रेट होकर और गुस्सा होकर अपने मिलिट्री ऑफिसर्स पर नाराज थे, क्योंकि ईरान वार यह खत्म ही नहीं हो रही थी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था वह अभी तक नहीं हो चुका था। जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद ईरान ने उसकी ज्योग्राफी का फायदा लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया और पूरी दुनिया का 20% ऑयल और गैस सप्लाई ईरान ने एकदम से रोक दिया। इससे क्रूड ऑयल की प्राइस रातों रात 100 बैरल प्रति डॉलर के ऊपर चले गए। इससे उनके जो अलाइज है वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने लगे, और डोनाल्ड ट्रंप को खुद अमेरिका के अंदर भी आलोचना का सामना करना पड़ा, और लगातार पूरी दुनिया से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने लगे। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था, और अमेरिका के सुपीरियरिटी पर एक सवाल उठने लगे। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिलिट्री ऑफिसर के साथ मीटिंग के दौरान बहुत गुस्सा करने लगे, और यह तक अपने मिलिट्री ऑफिसर के साथ तू में भी हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वह आप तक नहीं हुआ था। इसी के दौरान उनका एक ट्वीट भी आया था, और उनमें वह कह दे कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। इसी मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना चाहते थे। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक करने का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक प्रोसेस होती है। पहले न्यूक्लियर अटैक करने का ऑर्डर देना पड़ता है, जिस पर यूएसए में पेंटागन को पहले चेक करना पड़ता है यह ऑर्डर प्रेसिडेंट की तरफ से ही आया है या नहीं। यह ऑर्डर देते समय प्रेसिडेंट की मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं, यह भी देखना पड़ता है। इसी के बाद न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च कर दिया जाता है। इसी मीटिंग के दौरान जनरल डैन केन ने न्यूक्लियर अटैक करने पर अपना विरोध जताया और मना कर दिया, लेकिन अमेरिका में किसी के पास इतनी पावर नहीं होती जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर ना मान सके, तब बात न्यूक्लियर अटैक की भी क्यों ना हो। इसी मीटिंग में जनरल डैन केन ने डोनाल्ड ट्रंप से सलाह मशवरा किया होगा और मना कर दिया होगा न्यूक्लियर अटैक करने से, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑर्डर सभी को मानना पड़ता है। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन प्लान तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने तो बहुत एग्रेसिव खतरनाक धमकी ईरान को तो पहले ही दे चुके थे। लेकिन व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करने का अभी कोई प्लान नहीं है। सवाल यह बनता है कि अमेरिका अपने मिलिट्री पावर से किसी भी कंट्री को अपने घुटने पर ला देता, लेकिन आज वही अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है क्या, जो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रहा है। आप क्या सोचते हो, कमेंट में आप बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।